दोस्तों गुड इवनिंग। मार्केट ने जो है कहीं ना कहीं जो है एक वापसी की है। लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद जो है एक जो है फ्लैट सी क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है मार्केट। और स्टॉक्स तो आज चले हैं, मैंने देखा मिड कैप स्मॉल कैप काफी स्टॉक्स चले हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में काफी गिरावट हुई है दोस्तों। ये जो बैंक निफ्टी की गिरावट है इस कारण मार्केट थोड़ा फ्लैट आज बंद हुआ है। और चर्चा करेंगे कि क्या कल मार्केट में जो है एक बड़ी चाल आ सकती है और चाल किस तरफ हो सकती है, किस तरफ मूवमेंट हो सकती है, चर्चा करने का प्रयास करेंगे और जो स्टॉक्स की एनालिसिस है वो भी करेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 6000 मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे, आपको टीके मनी सर्च करना है और टेलीग्राम पर आ जाना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी हमारी क्या चर्चा हुई थी कल, जो है हमारी एनालिसिस क्या थी कि मार्केट में सपोर्ट क्या रहेगा 15750 के आसपास जो सपोर्ट जोन्स हैं, लेकिन मार्केट वहां तक गया ही नहीं है। गैप अप ओपनिंग हुई थोड़ी सी जो है, और उसके बाद मैंने आपको कल जो है एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट टू हल्का ऊपर खुले तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा 15050 के आसपास। तो 15050 के आसपास जो रेजिस्टेंस रहेगा, और बिल्कुल वहीं से मार्केट में गिरावट आई है। देखिए बड़ा रेजिस्टेंस जो हमने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया वो 15200 था। क्यों? ऑप्शन चेन डेटा जो आप देखेंगे, देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये जो है ऑप्शन चेन डेटा जो है यहाँ सबसे बड़ी पोजीशन मुझे 15200 के आसपास दिख रही है। तो इसलिए मैंने कहा जो बड़ा रेजिस्टेंस है एक्सपायरी में वो 15200 है। लेकिन जो छोटा रेजिस्टेंस था जो हमने चर्चा की थी कल एनालिसिस वीडियो में, अगर मार्केट फ्लैट टू हल्का पॉजिटिव खुले तो वो 15050 का लेवल था। और कहीं ना कहीं मार्केट जो है वहीं से एक जो है गिरावट आप देख सकते हैं मार्केट में आई है, और फिर जो है मार्केट एक दायरे में फंसा हुआ रहा है। ये जो सपोर्ट जोन थे 14750 है, ठीक है। तो कल क्या लेवल्स हो सकते हैं मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट, निफ्टी के लिए चर्चा करेंगे निफ्टी की। देखिए पहली चीज जो है सपोर्ट जोन कहां पर है वो डिस्कस करने। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कल मार्केट ऊपर खुलता है तो मेरे ख्याल से 14900 सपोर्ट बन जाएगा। ऊपर का मतलब मेरे ख्याल से अगर 50-60 पॉइंट ऊपर खुले तो। लेकिन अगर मार्केट नीचे खुलता है, गिरावट होती है, तो फिर मेरे ख्याल से ये लेवल तो टूट जाएगा, आपको पता है, क्योंकि यहीं आसपास आज क्लोजिंग है, ये लेवल टूट जाएगा। तो फिर जो सपोर्ट है ये वाला 14750 के आसपास जो है ये सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए कल 14750। अगर गैप डाउन या थोड़ी नीचे की ओपनिंग होती है, लेकिन थोड़ी ऊपर की अगर ओपनिंग हो तो मेरे ख्याल से ये जो है सपोर्ट का काम अच्छा कर सकता है, जो 14900 का लेवल है। तो रेजिस्टेंस कहां है कल के लिए? ठीक है, जो ऑप्शन चेन डेटा मैंने आपको दिखाया यहां पर, तो सबसे ज्यादा पोजीशन बनी है 15200 के स्ट्राइक पे निफ्टी में। तो वहां कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है, जो कॉल राइटर जो है पैसा छाप रहे हैं वहां पर राइटिंग करके। तो मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस बड़ा वाला ये है 15200, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को निकाल दे 15050 कल, तो मेरे ख्याल से ये आदमी फंस सकता है, ये जो कॉल राइटर है ये फंस सकता है। और जब कॉल राइटर मार्केट में फंसता है तो एक चीज आप याद रखिएगा, जो कॉल राइटिंग करता है अगर वो फंस जाए तो मार्केट में एक तेज चाल आती है। तो कल के लिए जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा मेरे ख्याल से वो 15000 जो है 50 का लेवल रहेगा, और जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 15200 है। अब देखिए देखा कैसे जाता है। मान लीजिए कि ये लेवल निकलने लगेगा तो हम ऑप्शन चेन डेटा में जाते हैं, एनालिसिस करते वक्त देखते हैं कि क्या ये जो राइटर है 15200 वाला ये भाग रहा है। अगर ये राइटर भागने लगेगा तो समझ जाइए मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा, रेजिस्टेंस को तोड़ देगा और एक और 100 पॉइंट की चाल आएगी, याद रखिएगा इस चीज को। लेकिन अगर ये लेवल बच जाता है तो फिर मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में जो निफ्टी का ट्रेंड थोड़ा जो है डाउनवर्ड टाइप का हो गया, वो मेरे ख्याल से जो है कंटिन्यू रहेगा। इस चीज को आप याद रखें, क्योंकि अगर देखिए लेवल जो है यहां पर इंपॉर्टेंट 15200 है। अब देखिए इंपॉर्टेंट 14750 सपोर्ट क्यों है? देखिए यहां पर मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया था 14750 से कल, और कल मेरे ख्याल से जो है कैंडल भी जो बनी थी डेली चार्ट पर
उस कैंडल का जो टेल है, कैंडल का जो पूंछ है, वो 14,750 है। तो वही मेरे ख्याल से एक सपोर्ट का काम करेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 14,750, क्योंकि वो टूटता है तो मेरे ख्याल से आपको जो है और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन उम्मीद है कि मार्केट इस लेवल को बचा ले और मेरे ख्याल से घूमे और तेजी आए। और 15,050 कल के लिए रेजिस्टेंस रहेगा, इस चीज को आपको याद रखना है। और दूसरी चीज कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स जो है वो अभी 2021 के आसपास है, तो विक्स अभी कंट्रोल में है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर विक्स जो है ये 25 के ऊपर चला जाएगा तो फिर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी और जो गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर विक्स जो है अपने रेजिस्टेंस को निकाल दे। लेकिन विक्स का एक सपोर्ट है, याद रखिएगा 18 के आसपास जो है इंडिया विक्स, जिसे वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं, उसका एक सपोर्ट है। यानी जो है 18 के आसपास लेवल से मेरे ख्याल से फिर से विक्स घूम सकता है और एक वॉलेटिलिटी मार्केट में आ सकती है। तो आपको याद रखना है लेवल जो है, और लेवल जो है मान लीजिए यूएस मार्केट कुछ और रिएक्ट करते हैं या जो है कुछ और चीजें होती है, तो मेरे ख्याल से टेलीग्राम पर हम फिर से जो है रिवाइज करेंगे लेवल्स को, और प्रयास करने का है कि उस वक्त के लिए सबसे सटीक लेवल्स क्या होते हैं। तब तक के लिए 14,750 सपोर्ट है, अगर ऊपर खुल गया तब 14,900 सपोर्ट रहेगा, और जो रेजिस्टेंस है 15,050 और बड़ा रेजिस्टेंस है 15,200। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉल राइटर्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं। कॉल राइटर्स को लग रहा है 15,200 तो नहीं आने वाला एक्सपायरी में, वो प्रीमियम खा के निकलना चाहते हैं। तो याद रखेगा इन टेक्निकल लेवल्स को। चलिए मेरे ख्याल से जो है आगे बढ़ते हैं HDFC AMC के पास। देखिए HDFC AMC फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। आपको याद होगा 2900 के आसपास टेलीग्राम पे मैंने कहा था HDFC AMC बहुत अट्रैक्टिव है, मेरे ख्याल से अच्छा लेवल है। और वहीं से टर्न किया और जो 3200 के आसपास जहां गया बिल्कुल टॉप पे, टेलीग्राम पे मैंने मैसेज किया प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 3300 पे रेजिस्टेंस था, 3300 पे रेजिस्टेंस था, इसलिए मैंने कहा भाई प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और वहां से गिरावट आ गई है HDFC AMC में काफी ज्यादा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, हाई क्वालिटी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट कहां पर है? 2850 के आसपास सपोर्ट है, 2850 के आसपास जो है HDFC AMC का सपोर्ट है। और मेरे ख्याल से अच्छे स्टॉक्स हैं, सपोर्ट को बचा लेते हैं, अक्सर ये सपोर्ट को तोड़ते नहीं। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो सपोर्ट को अक्सर बचा लेते हैं, बड़े सपोर्ट्स को। वो डेली वाला लेवल वो अलग होता है, वो इंट्राडे का लेवल, वो ट्रेडिंग लेवल्स अलग होते हैं, लेकिन स्टॉक्स में जो है ये ठीक ठाक सपोर्ट है। तो 2850 एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहां पर है? वहीं पर जहां से मैंने प्रॉफिट बुकिंग की चर्चा टेलीग्राम पर की थी और आपने प्रॉफिट बुक किया था 3250 के आसपास। 3250 के आसपास जो है मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस लेवल है HDFC AMC का, एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस वहां पर दिख रहा है। यहां से आप देख सकते हैं 3250 के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस लेवल। आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। लार्सन के पास चलते हैं। L&T काफी दिनों से जो है प्रॉफिट बुकिंग के कारण गिरावट दिखा रहा है, देखिए लार्सन को एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है 1440 के आसपास, जहां ये आसपास आ चुका है। मेरे ख्याल से जो है ये जो बड़ी कैंडल का हाई है और यहां पर भी सपोर्ट जोन दिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक सपोर्ट जोन है लार्सन के पास जहां ये आ चुका है। और रेजिस्टेंस कहां पर है लार्सन का? मेरे ख्याल से 1600 के आसपास होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, देखिए 1570 के आसपास है, 1570 के आसपास L&T का जो है लार्सन का जो है रेजिस्टेंस लेवल है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन गिरावट पे लेने का, जब ये 850 900 पे था तब मैंने काफी आपको कहा था बहुत अट्रैक्टिव लेवल से लार्सन के लिए बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। लेकिन अब जो है ट्रेडिंग के लिए ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट का वक्त जो है मेरे ख्याल से जब गिरावट आए तभी लेना चाहिए, अदरवाइज जो है फिर जो है फंसने के चांसेस रहते हैं, चाहे स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं, ब्लिस जीवीएस फार्मा गिरावट हुई है, लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं। क्या रीजन है? देखिए जब भी स्टॉक्स में जो है लोअर सर्किट लगते हैं तो कुछ उसकी न्यूज रहती है। अब न्यूज क्या है तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी काफी क्वेरी आ रही थी इसके ऊपर। देखिए कुछ न्यूज जरूर है, अगर न्यूज आउट नहीं है तो मेरे ख्याल से बिग प्लेयर्स को कुछ न्यूज पता है, क्योंकि किसी को तो अंदर की बात पता है या फिर वो बात सबको पता है न्यूज आउट है, कुछ रीजन जरूर है। अदरवाइज 20% की जो कैंडल बन रही है यहां पर ब्लिस जीवीएस फार्मा में, तो बहुत बड़ी कैंडल बन रही है। सपोर्ट कहां पर है भाई? कहां से घूम सकता है ब्लिस जीवीएस फार्मा?
देखिए 2 दिन लगातार इसने लोअर सर्किट मारे हैं, तो एक तो इसका सर्किट अब रिवाइज हो जाएगा, 10% हो जाएगा, फिर 5% हो जाएगा, लेकिन सपोर्ट कहां है मैं आपको बता देता हूं। मेरे ख्याल जो 80 के आसपास का लेवल है, 78 से 81, ये जो लेवल है ब्लिस जीवीएस फार्मा में सपोर्ट है। अगर इसे घूमना है तो ये यहां से घूम जाएगा, 78-81 के बीच में सपोर्ट जोन है ब्लिस जीवीएस फार्मा का। अगर इसे घूमना है तो ये यहीं से घूम जाएगा, लेकिन नजर जरूर रखिएगा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पे कि क्या न्यूज है, क्योंकि कुछ तो बात जरूर है। इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, हो सकता है कुछ न्यूज अंदर में छुपी हो। कहां पर रेजिस्टेंस है, बहुत दूर में, बहुत ज्यादा दूर है, तो मायने नहीं रखता है रेजिस्टेंस जो है, इतना ज्यादा दूर है, 200 पे रेजिस्टेंस है, तो इतनी दूर रेजिस्टेंस का तो खैर कोई फायदा है नहीं। सपोर्ट करीब में तो उसका कुछ जो है फायदा है। 78-81 के आसपास मुझे सपोर्ट दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से टाटा टेली सर्विसेज, देखिए टीटीएमएल काफी ज्यादा आपके जो है रिक्वेस्ट है इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। देखिए फंडामेंटली जो है टीटीएमएल टाटा टेली सर्विसेज को मैं ट्रैक नहीं करता, लेकिन टेक्निकली मैं आपको कुछ लेवल्स बता सकता हूं। देखिए एक सर्किट स्टॉक है, तो इसकी एनालिसिस करना थोड़ा कठिन जरूर है इस वक्त पे, लेकिन सपोर्ट तो क्लियर दिख रहा है चार्ट पर, जो 14 के आसपास है। 14 के आसपास जो है ये टीटीएमएल का सपोर्ट है भाई। 14 के आसपास ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जोन आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट है टीटीएमएल का, ये 14 के आसपास। और रेजिस्टेंस कहां पर है, मेरे ख्याल से पहला रेजिस्टेंस जो है वो 19 के आसपास दिख रहा है। ये पहला रेजिस्टेंस है टीटीएमएल में। अब सर्किट स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना थोड़ा कठिन रहता है, तो मेरे ख्याल से ध्यान से काम करें, और कहीं ना कहीं जो है थोड़ा जो है सर्किट स्टॉक्स में थोड़ा जो आप सोच समझ कर ही काम लें। वैसे टीटीएमएल ने कुछ समय से तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लोगों के रिटर्न्स जो है दिए, मेरे ख्याल से 2 या 3 रुपए में ये एक वक्त पर हुआ करता था, 3 रुपए का स्टॉक था, और अब बहुत ज्यादा भाग चुका है। तो मेरे ख्याल से ध्यान से काम करें। रेजिस्टेंस 19 के आसपास है, किसी के पास है तो मेरे ख्याल से 19 के आसपास रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है वो 14 रुपीज के आसपास मुझे दिख रहा है। 13.5 से 14 आप कह सकते हैं, जहां पर इसका पहला सपोर्ट चार्ट पर दिख रहा है। लेकिन जो है थोड़ा जो है सर्किट स्टॉक्स में आप ध्यान से काम करिए, क्योंकि सर्किट स्टॉक्स में जो है कहीं ना कहीं खरीदने बेचने में थोड़ी दिक्कत रहती है। जब आप चाहें निकल नहीं सकते, जब आप चाहें खरीद नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से जो आलोक, देखिए हर्नबा इंडस्ट्रीज के बारे में काफी ज्यादा आप लोगों के सवाल थे, काफी गिरावट इसमें आई है। देखिए नया आईपीओ है, फंडामेंटली तो ये अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिरावट दिखा रहा है काफी ज्यादा। और मेरे ख्याल से जो है कहीं ना कहीं काफी रिक्वेस्ट थी आप लोगों की, क्या इसके लेवल्स हैं। देखिए चार्ट पर इसके लेवल ज्यादा बने हुए नहीं, क्योंकि ये नया स्टॉक है। अब जितने नए स्टॉक होते हैं उसके लेवल्स नहीं बने हुए रहते हैं चार्ट पर, तो टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत कठिन है। रेजिस्टेंस तो क्लियर दिख रहा है कि 800 पे बड़ा रेजिस्टेंस है, हर्नबा इंडस्ट्रीज का 800 पे जो है बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन सपोर्ट मुझे मेरे ख्याल से ज्यादा दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है आज का लो क्या है वही देख लेते हैं। टेक्निकली सपोर्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि ज्यादा पुराने चार्ट्स हैं नहीं इसके, लेकिन फंडामेंटली जो कंपनी है वो ठीक है। अगर आपने ऊपर लिया है तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ शॉर्ट टर्म में तो आपको पेन होगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस से ये घूम चुका है नीचे की तरफ, और गिरावट काफी तेज दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से मानसिक लेवल आप लीजिए 650 के आसपास हो सकता है सपोर्ट हो, लेकिन टेक्निकली कोई सपोर्ट नहीं है, इतना आप याद रखिएगा, क्योंकि ये नया स्टॉक है। तो थोड़ा इसको टाइम दीजिए, उसके बाद ही इसके सपोर्ट अच्छे से बनेंगे। मेरे ख्याल से 1 आध महीने के बाद इसके काफी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएंगे। अभी इस वक्त सिर्फ रेजिस्टेंस दिख रहा है 800 पे, और सपोर्ट तो मुझे इस वक्त चार्ट पर दिख नहीं रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट रहा है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स दौड़े हैं, और साथ साथ में आलोक इंडस्ट्रीज भी जो है वो दौड़ चुका है, अच्छी दौड़ लगाई है। मेरे ख्याल से जो है 2% के आसपास आज ये ऊपर गया है। वॉल्यूम कितने, एक बार मैं चेक कर लूं, एवरेज वॉल्यूम है 9 मिलियन के आसपास, यानी जो है 90 लाख के आसपास के वॉल्यूम है। तो इसके एवरेज वॉल्यूम 1 करोड़ के आसपास रहते हैं, तो थोड़े कम है एवरेज से, ठीक है। अभी मार्केट में जो कहीं ना कहीं वॉल्यूम थोड़े कम है। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि न्यूज मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं आई है, अदरवाइज वॉल्यूम में वो दिख जाता। और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से इंटैक्ट है, कोई नई चीजें यहाँ पर नहीं हुई है। 22.7 जो है वो पहला ऐसा लेवल है जो निकालने के बाद शॉर्ट टर्म में एक चाल देगा। मेरे ख्याल से 2730 फिर एक बड़ा रेजिस्टेंस है जो मैंने आप लोगों को बताया, पर काफी नए लोग भी वीडियो देखते हैं,
तो उन्हें जो है बता देना ज़रूरी रहता है। इसलिए 2730 जो है वो इसका रेजिस्टेंस लेवल है आलोक इंडस्ट्रीज़ का। पहले भी हमने डिस्कस किया है। जो सपोर्ट है जहाँ से फिर से एक बार इसने पलटी मारी है, ये 20 के आसपास सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? ये जो आप बड़ी कैंडल देख रहे हैं इसका लो है। तो जो बड़ी कैंडल जहाँ पर वॉल्यूम हुए हों उसका जो लो होता है वो एक सपोर्ट का अक्सर काम करता है। तो 20 के आसपास जो है आलोक इंडस्ट्रीज का एक सपोर्ट इस वक्त चार्ट पर दिख रहा है। और न्यूज़ तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, तो देखते हैं। मेरे ख्याल से घूमा ज़रूर है और अगर मार्केट थोड़ा सपोर्ट करे तो मेरे ख्याल से एक और चाल ये ऊपर की तरफ दिखा सकता है। आगे बढ़ते हैं, MTR के पास चलते हैं। काफ़ी सवाल इसके ऊपर थे। याद होगा कल मैंने आपको कहा था 1000 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, क्योंकि मानसिक लेवल है। बाकी नए स्टॉक में कोई IPO में सपोर्ट नहीं होता है। इस IPO ने लोगों के पैसे बनाए हैं, लेकिन जिन्होंने अभी ट्रेडिंग के लिए खरीदा है ऊपर में, तो शॉर्ट टर्म में उन्हें लॉस हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत तो है नहीं। कंपनी मेरे ख्याल से ठीक है, अच्छी कंपनी है, डबल पैसे किए हैं, तो मेरे ख्याल से ठीक है। लेकिन गिरावट शॉर्ट टर्म में है। और 1000 मैंने कहा था एक मानसिक लेवल है जो कि एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये 1000 के ऊपर आज क्लोज होने में कामयाब रहा है। अब याद रखना है आज का जो लो लगाया है 990 के आसपास, ये लो इसका नया सपोर्ट बन सकता है। जब तक कि सपोर्ट के ऊपर है एक बाउंस बैक दिखाएगा। कहां तक बाउंस बैक आ सकता है? मेरे ख्याल से 1050 तक आ सकता है। लेकिन अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगा और शॉर्ट टर्म में आपको और गिरावट के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर जो है सपोर्ट टूटेंगे तो जिस ट्रेडर ने खरीदा है वो लॉस में आएगा और प्रेशर थोड़ा और बढ़ सकता है। तो 990 के आसपास एक नया सपोर्ट MTR टेक्नोलॉजीज का बन चुका है। उस चीज़ को आप याद रखिएगा। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफ़ी जोखिम में ध्यान से काम करें। धन्यवाद।